सबको दंडवत प्रणाम। राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सर्विस। थैंक यू कृष्ण संध्या माता जी। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much. Beautiful service, beautiful. Thank you, Madam. Thank you, Prabhuji, and thank you, Sandhya Mataji. Let's move on to Srimad Bhagavatam reading and understanding. उसके पहले आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम. Thank you so much for all the beautiful services. Let's start with Srimad Bhagavatam reading and understanding. Start with the prayers and the prayer services with Chandra Mataji. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. माताजी श्लोका सेवा. Sorry, Mataji. Sorry, very sorry. Thank you, Mataji, for reminding. Let's have shloka of your choice first. Meeta Mataji. हरे कृष्ण माताजी, सभी को दंडवत प्रणाम. अध्याय 5 श्लोका 18. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शृणि च एव शपाके च पंडिता समदर्शिना. विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं. हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, सबको समभाव से देखते हैं, ये समझते हैं कि सब में परमात्मा का वास है, पर उनकी हैंडलिंग अलग तरीके से होती है. दैट्स वन थिंग दैट वी लर्न. बहुत विनम्र तरीके से समभाव से रहते हैं, पर हैंडल अलग तरीके से होता है. थैंक यू माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. लेट्स स्टार्ट माताजी. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते. ये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय. भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. Thank you for the Seva Mataji. Beautiful service. Let's move on to shloka reading. Radha Mataji, are you around and will you be able to take the service of reading the 11th shloka from 6th chapter? Is she around? Yes, Mataji. Okay, Mataji. Hare Krishna Mataji, Dharma. Mataji. 11th shloka. Svitanjana padam statra pura grama vrajakaran kheta kharvata vatischa vananya upavanani cha. Svitanjana padam statra pura grama vrajakaran kheta kharvata vatischa vananya upavanani cha. Hare Krishna Mataji, should I take the translation? Okay, Mataji. After my Ji Mataji, Hare Krishna, sabko dandat pranam. After my departure, I passed through many flourishing metropolises, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forests. Okay, Mataji. So all of these shlokas are very, very easy. They are not very difficult to understand, but still we will take the meaning of it. तो यहाँ पर अभी वो किस नारद मुनि की बात हो रही है और नारद मुनि जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे है स्तीफांजन पदांस त्रत मतलब कि वो उस दिशा में जाते वक्त, किस दिशा में जाते वक्त, नॉर्थ की दिशा में जाते वक्त उन्होंने कुछ कुछ चीजें देखी, कुछ कुछ टेरिटरी कुछ देखा। तो जो भी कुछ उन्होंने देखा नॉर्थ की तरफ जाते हुए, उसका वो मेंशन है यहाँ पे, और क्यों मेंशन है वो भी अभी हम समझेंगे। तो स्तीफान जनपदांस त्रत, स्तीफान मतलब कि अत्यंत समृद्ध, मतलब बहुत सारे उन्होंने गांव देखे, पशु के क्षेत्र देखे, उन्होंने माइंस देखी, खेत देखे, फुटहिल्स में जो गांव बसे हुए थे उन्होंने वो देखे, उन्होंने पुष्प वाटिका देखी, उन्होंने घाटियां देखी, उन्होंने जंगल देखे, उपवन देखे। जंगल और उपवन में डिफरेंस क्या है? जंगल मतलब बड़े बड़े पेड़ अनप्लान्ड तरीके से जो लगे रहते हैं, अपने आप जो पेड़ उग जाते हैं ना, वो लगे रहते हैं। और उपवन क्या होता है? उपवन मतलब कि तरीके से प्लानिंग के साथ में लगाए जाते हैं। तो उन्हें प्लानिंग वाली जो प्लांटेशन थी वो भी देखी, जंगल भी देखा। तो ये सब देखते गए और बहुत ही सुंदर था। ये सारा जो दृश्य था ये बहुत सुंदर था। जैसे अगर हम भी कभी, अगर आप लोग भी बद्रीनाथ की तरफ गए हैं या आप नॉर्थ की तरफ गए हैं, हिमालय की तरफ गए हैं, तो हम भी नॉर्थ की तरफ जब जाते हैं तो बहुत सुंदर वादियां होती हैं। कभी कभी तो जब रात में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इतने जुगनू भी दिखते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे शायद, कि इतने जुगनू दिखते हैं कि लगता है कि बस तारों की जो लाइट होती है और जुगनू चमक रहे होते हैं। मतलब इतना ज्यादा ऐसे टेरेन्स भी होते हैं। इतना जब ऊपर चले जाते हैं तो वैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं होती, इन्हीं की रोशनी से बहुत सुंदर लगता है। जो पूरा वातावरण होता है वो बहुत सुंदर लगता है। तो ये सब चलते चले गए। तो ये चलते वक्त उन्होंने ये सब देखा, पर उन्होंने बस इतना ही देखा कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, उसमें रमने का, वहां ठहरने का, उसमें बसने का उन्होंने नहीं सोचा। क्योंकि उनका एक फोकस्ड मैनर में वो आगे बस वो बढ़ते ही चले गए। यानी कि मतलब देखा सब कुछ, पर आसक्ति नहीं लगाई, अपने मन को वहां बसाया नहीं कि मैं यहीं बस जाऊं, यहीं रुक जाऊं, ये तो बहुत सुंदर है। उनको, उनके मन में जो भगवान के लिए प्रेम था और उनके मन में जो एक वो उन्होंने लॉल्यूम लगा रखा था कि मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है, उसको फोकस में रख करके वो आगे बढ़ते ही चलेगी। मतलब कि नो डाइवर्जन। बेसिक बात यहाँ पर है कि वो आगे बढ़ते गए विदाउट एनी डाइवर्जन और विदाउट एनी, किसी लालच नहीं हुआ कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। यहाँ पर एक और एक लाइन आती है माता जी, अगर आपके इसमें आ रही है कि लौकिक अज्ञान जन पुरातत्व, वहां कुछ आ रहा है क्या विनय माता जी आपके इसमें कि आर्कियोलॉजिकल, आप पढ़ेंगे जी उस? माता जी, परपेट में दिया हुआ है माता जी, should I read? यस माता जी। Man's activities in agriculture, mining, farming, industries, gardening, etc., were all the same scale as they are now, even previous to the present creation, and the same activities will remain as they are even in the next creation.
After many hundreds of millions of years, one creation is started by the law of nature, and history of the universe repeats itself practically in the same way. The mundane wranglers waste ठीक है time with archaeological यहाँ पे दिया है माता जी with archaeological excavations without searching into vital necessities of the life. Should I read further, Mataji? मैडम। After getting an impetus in spiritual life, Shri, uh, Shri Narad Muni, even though a mere child, did not waste even a single moment with economic development, although he passed towns and villages, mines and industries. He continuously went on to the progressive spiritual impactation. Srimad Bhagavatam is the repetition of the history which happened some hundreds and millions of years ago. As it is said herein, only the most important factors of history are picked up to be recorded in the transcendental literature. Hare Krishna, थैंक यू Mataji. माता जी। सो यहाँ पर ये है कि ये कब की बात हो रही है, ये अभी आजकल की बात नहीं हुई है, ये कब की बात हो रही है, मतलब बहुत पुरानी बात है। उस समय भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था वो उस समय भी खुदाई करके पहले की बातों को के लिए रिसर्च कर रहा था। वो तब भी हो रहा था और वो अब भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि तब सबको पता था कि बेसिक जो पर्पस है लाइफ का वो क्या है, या तब सबको पता था बेसिक जो नीड है वो क्या है। नीड क्या है हमारी, जो बेसिक नीड जो है वो क्या है कि एक प्रेम पाना और प्रेम करना, ये हमारी बेसिक नीड है, ये सबकी बेसिक नीड है। उस समय पे भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की खुदाई चलती थी, आज भी खुदाई चलती है। खोदते जाते हैं पर ये नहीं समझते कि हमारे लिए पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो ये भागवतम है ना, ये हर कल्प में रिपीट होती जा रही है। जो ये भगवान भगवान की जो लीलाएं हैं ना, ये हर जगह हर वक्त चलती जा रही हैं। ये भागवतम हर बार रिपीट भी होती जा रही है, ठीक है। और तभी भी ऐसा हो रहा था, आज भी ऐसा ही हो रहा है। और ये बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं, उनको ये समझ आता है कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारी सबसे बेसिक जरूरत क्या है, हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है, क्या हमारी त्रिताप हमारे क्या है। आज बुखार आ गया कल नहीं आ गया, आज पैर में दर्द हो गया कल ठीक, ये सब नहीं है। ये सिर्फ इस बॉडी के साथ अटैच्ड है। इससे हमें, इन सब से हमें अपना जो बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ है उसको नहीं भूलना है। सबसे बड़ा दुख क्या है या सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो चक्र है इसमें घुसना, गर्भ में प्रवेश करना, ये सब जो है ना, ये सबसे बड़ा दुख है। बाकी और सारे दुख जो हैं ये सब हैंडल करे जा सकते हैं, पर अगर हम इस जीवन में, इस मनुष्य बॉडी में आए हैं तो हमें इन दुखों से निजात पाना है, क्योंकि इसी बॉडी में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इन दुखों से निजात पा सकते हैं। क्या सबको डेफिनेटली मिल ही जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा, पर यदि न भी मिले तो एटलीस्ट हम उसकी तरफ प्रगति तो कर सकते हैं, अपना अगला जीवन एटलीस्ट बेटर तो बना सकते हैं। बिकॉज अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं, ये तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंड प्योर रास्ता है, ठीक है। अब हम आगे, माता जी प्लीज टेक द 12th श्लोका। चित्रधातु विचित्राद्रिन् इव भग्ना भुजाद्रुमान् जलाशयन् शिवाजलान् नलिनीः सूरासेवितः चित्रस्वनैः पत्ररथैः बिभ्रमद्भ्रमराश्रिया। चित्रधातु विचित्राद्रिन् इव भग्ना भुजाद्रुमान् जलाशयन् शिवाजलान् नलिनीः सूरासेवितः चित्रस्वनैः पत्ररथैः बिभ्रमद्भ्रमराश्रिया। I pass through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through tract of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heaven, decorated and bewildered bees and singing birds.
ओके, थैंक यू माता जी। ये वाला जो हम इसका जो ट्रांसलेशन है, वर्ड मीनिंग है, वो तब देखेंगे बस। चित्र धातु विचित्राद्रीन, मतलब कि विचित्र आदीन, मतलब नीलाद्री। ये किसकी बात हो रही? नीलाद्री पर्वत। तो ये पर्वत की बात हो रही है जहां पर चित्र धातु मतलब विचित्र धातु मतलब वेरियस धातु मतलब मिनरल्स। तो पर्वत के जो जहाँ खदान थे, जहाँ मिनरल्स थी, उनको मैंने क्रॉस करा, विचित्र प्रकार के धातु से युक्त पर्वतों को देखा। वहां पर पेड़ भी थे और हाथी भी थे। अब आगे देखिए, इभा भग्न भुजा ध्रुमान, मतलब इभा मतलब हाथी, भग्न मतलब जिन्होंने हाथियों ने तोड़ दिए थे। क्या तोड़े थे? धूमान मतलब पेड़ तोड़ दिए थे। अभी वो ऐसी जगह, मतलब वहां से जब निकले हैं, जब अभी बस्ती थी, सिटीज थे, ये सब से वो गुजरे हैं, और वहां से जब निकले तो अब जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। परंतु पहले पहाड़ आया, फिर जंगल आते हैं, तो पहाड़ में ही जंगल भी है। जैसे अभी वैसा वाला जंगल नहीं है, ये जो पहाड़ों में जंगल होते वहां की बात हो रही है। तो पहाड़ में खदान भी है, मिनरल्स भी हैं, वहां जंगल भी है, और उन जंगलों में हाथी भी है। और अभी हाथियों ने अपने भुजाओं से पेड़ों को तोड़ दिया है। मतलब अभी बहुत डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा छितरा सा फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह है, क्योंकि हाथियों ने यहाँ पे थोड़ा सा उद्दन किया है, थोड़ा सा इन्होंने पेड़ों को तोड़ दिया है। जलाशयान शिव जलान, जलाशयान मतलब सरोवर है, शिव मतलब पवित्र, शिव मतलब पवित्र, पवित्र जल, मतलब पवित्र जल से युक्त जलाशय को भी देखा। ठीक है। नलिनी सुरभ सेविता, मतलब नलिनी मतलब वो सरोवर जहां पर कमल खिले हुए हैं। सुर सेविता मतलब कि जिनका की सेवन, जिनका की इस्तेमाल, जिनका की यूज देवता गण भी कर रहे हैं। इतने सुंदर कमल हैं और पवित्र जल का सरोवर है, और जो कमल उगे हुए हैं उनका सेवन देवता जन भी कर रहे हैं। चित्र स्वने पत्र रथेर, मतलब चित्र मतलब विभिन्न, स्वने मतलब स्वर, पत्र मतलब पंख वाले पक्षी। देख, कभी सुना होगा ना, कभी पेड़ में से अजीब अजीब चिड़ियाओं की आवाज आती है। कभी कभी कोयल भी है, तो कभी कुकू बर्ड भी है, तो मोर भी है, तो और दूसरे तरीके से कबूतर भी होगा। तो कौवे नहीं थे बस, बाकी दूसरी तरीके की जो चिड़िया थी उनकी आवाज आ रही थी, अलग अलग पक्षियों की आवाज आ रही थी। विभ्र मध्य भ्रमर श्रिया, मतलब भ्रमण कर रहे थे वहां पर। जो भंवरे थे, जब बहुत सुंदर जो फूल होते हैं, जो भंवरे जब गुंजन करते हैं, तो वातावरण बहुत सुंदर सा हो जाता है। अभी भयावह नहीं है, वातावरण बहुत ज्यादा सुंदर है। और देवतागण भी वहां पे क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे क्रीड़ा करते हैं। ऐसी वो सरोवर है, ऐसा वो कमल के फूल है, देवतागण भी क्रीड़ा करते हैं। हाँ, वो भी क्रीड़ा करते हैं। जैसे कि हमने कोई एग्जाम्पल में देखा था ना, कि नारद जी जब एक बार गुजर रहे थे मंदाकिनी रिवर से, तो वहां पर कौन लोग खेल रहे थे? नल कुबेर और मणिग्रीव खेल रहे थे, और वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। और उन्होंने नारद जी ध्यान नहीं दिया, मतलब दे डिड नॉट रियलाइज दैट अ सेंट इज क्रॉसिंग बाय, दे डिड नॉट रियलाइज। और नारद, और वो नग्न अवस्था में ही क्रीड़ा कर रहे थे वहां पर अप्सराओं के साथ में। तो ये देख करके नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, याद है वो स्टोरी? और फिर वो अर्जुन ट्रीज बन गए थे, जिनका कि हम दामोदर लीला में हम उसको पढ़ते हैं या उसको समझते हैं, तो बढ़ गए थे। तो हमें लगता है वो श्राप था, परंतु एक्चुअली में वो उनके उद्धार का कारण था, उससे उनको गति मिली। अभी वो क्या कर रहे थे? देवता रूप में सिर्फ क्रीड़ा कर रहे थे और बस इंजॉय कर रहे थे। श्राप मिलने के बाद में वो भगवत धाम को वो भी चले गए, और उनका उद्धार किसने किया था? कृष्ण ने बाल रूप में किया था। ये एक डाइवर्जन था। लेट्स मूव ऑन टू द 13th श्लोका। नलवेणु शरस्तन्वा कुशकीचकगावरम् एका एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालुलोक शिवाजिरम्। नलवेणु शरस्तन्वा कुशकीचकगावरम् एका एवातियातोऽहम् अद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभायाकारं व्यालुलोक शिवाजिरम्। I then passed alone through many forests of rushes, bamboos, reeds,
sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go through. Alone, I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Hmm. Should, should I carry on, Mataji, with the purport? नहीं माताजी, that is enough. नलवेणु शरस्तंभ, ये क्या है? ये सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं। अब पता चल रहा है कि डेंस फॉरेस्ट स्टार्ट हो चुका है, बहुत घने पेड़ हैं। कुश कीचक ग्रह रमा, कुश कीचक, ये सब घास डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो वहां पे ग्रीन वेजिटेशन है उसके बारे में बता रही है कि कुशा कुशा क्या है? नुकीली घास है, बहुत नुकीली, और कांटे वाली घास भी होती है जिसको कि पकड़ो तो हाथ छिल जाता है। नलवेणु शरस्तंभ कुशा कीचग्रह रमा एक एवाति या तो हम, मतलब वहां पर उन्होंने एक एक ऐसी गुफाएं भी देखी, ऐसी भयानक गुफाएं कि जिसके सामने से कभी भी कोई भी अचानक से निकल के आ सकता है, जानवर हो कोई भी हो निकल के आ सकता है, पर बहुत भयावह गुफाएं भी थी। अदा अदाक्षम विपिनम महता, उन्होंने ये सब देखा और जंगल बहुत घना होने लग गया था। घोरम प्रति भयाकारम, बहुत भयानक होने लग गया जंगल। व्या लोलुक शिवाजिरम, व्या मतलब सर्प होता है, वहां पर सांप भी बहुत सारे थे। और लोलुक मतलब उल्लू भी थे। उल्लू देखने में ऐसे हमें लगता है उल्लू छोटे से हों और ये वो, हम उल्लू का ऐसे अपनी जनरल लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं, परंतु उल्लू जो बिग साइज होते हैं आउल्स, उनको देख करके, उनकी आंखों को देखकर एक्चुअली में बहुत डर भी लगता है। तो सर्प भी थे, उल्लू भी थे। और शिवाजिरम मतलब कि वहां पर सिया, जिरम मतलब क्रीड़ा का, आर्ज मतलब आर्जिरम मतलब क्रीड़ा का स्थान। और किसके क्रीड़ा का स्थान मतलब शिवा, शिवा का एक मतलब सियार भी होता है। तो सियार जहां पे क्रीड़ा कर रहे हो या सियार जहां पे एक्टिविटी कर रहे हो, वो किस चीज में एक्टिविटी करेंगे? वो सिर्फ मांस को खाने में। तो यहाँ वहां पर कोई मतलब कोई मरा होगा, और एक्चुअली वो मरने का भी वेट नहीं करते। सियार लोग जो होते हैं ना, अधमरा से कोई होता है ना पशु जानवर, तो या मरा भी नहीं होता, उनकी बस पकड़ में आ जाए ना तभी उसको नोच नोच के वो खाना शुरू कर देते। तो ये कोई बहुत प्लेजेंट साइट नहीं है ये। और कौन देख रहा है ये सब? ना, कौन देख रहा है ये सब? नारद, जो कि अभी नारद मुनि। 5 वर्ष के ही हैं। तो अगर 5-6 ईयर ओल्ड चाइल्ड अगर ये सब देखता है तो वो डर जाता है। पर नारद मुनि बिल्कुल नहीं डर रहे, वो सभी देख रहे कि सियार की क्रीड़ा की जगह है, गुफाएं हैं, गहन जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं, ये सब वो देख रहे, नुकीली घासें हैं, पर वो डर नहीं रहे हैं। वो डरे नहीं, ये सब देख करके भी वो सभी देख रहे हैं कि प्रकृति है और ये भगवान ने इसकी रचना, ये प्रकृति है, ये भगवान की रचना है, बस यहीं पर वो है। और ये भगवान की रचना है और ये मेरे भोगने के लिए नहीं है। इसलिए वो पहले भी जब सुंदर दिख रहा था गांव और बस्ती थे, तो वो रुके नहीं थे, क्योंकि वो किस माइंडसेट से चल रहे थे। उनका माइंडसेट क्या है? उनका माइंडसेट ये है कि ये भगवान की सृष्टि है, भगवान की रचना है, भगवान की बनाई हुई, भगवान के लिए ही है। यहाँ मुझे नहीं रुकना है, ये मुझे नहीं भोगना है। मुझे क्या करना है? मुझे भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है। किस ज्ञान? अपने मन से नहीं, किस ज्ञान से? उस ज्ञान से जो कि ऋषि मुनियों ने 4 महीने में 4 ऋषियों ने वो जो ज्ञान दिया था, उससे ही मुझे भक्ति करनी है। बस ये इतना। और डर भी नहीं रहते। डर क्यों नहीं रहते? क्योंकि उनके मन में, उनके हृदय में तो भगवान का प्यार बसा हुआ था, उसी के सहारे वो चल रहे हैं। ठीक है, अगर हमें भी कोई बहुत पर्पस मिल जाता है ना लाइफ का, तो हम उस पर्पस को पकड़ के चलते हैं, बाकी चीजें हमें विचलित नहीं करती। जैसे अगर सपोजिंग बच्चे का बोर्ड एग्जाम होता है, 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम हो रहा है, और फिर वो बच्चा पूछे कि मामा इलेक्शंस चल रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन? तो मामा, उसके मामा के, तो अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये सब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो और वो पूछेगा अच्छा क्रिकेट का क्या स्कोर चल रहा है, वो मैं थोड़ी देर, तो उसके पिताजी क्या बोलेंगे? बाद में देखी ना, अभी तो अपना जो काम है वो करो। एक पर्पस जब होता है लाइफ में, एक गोल जो होता है लाइफ में, तो वो गोल, वो पर्पस आपको पावर देती है, वो आपको अभय दान देती है। उससे आप डरते नहीं हो आसपास की परिस्थितियों से और अपने गोल की तरफ चलते हो। तो इसीलिए हम सबको एक गोल निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पर्पस लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ परिवार की सेवा करना ही, इज दैट सो? एम आई नॉट ऑडिबल? Mataji, there's flickering in your voice since a very long time. Some words are being missed. इज इट? Yeah. माताजी No, मेरे को माताजी। clear आ रही है। बात आ रही है माता जी। नहीं, यहाँ हमें तो तो clear सही आ आ रही रही है सब आवाज। जगह नहीं है, इट्स क्लियर हियर।
सही आ रही है माता जी। एक बार आप लोग बिल्कुल सही आ रही है। उधर ओवरसीज थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा होगा शायद से तो ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एक्चुअली ऑब्जर्विंग दैट। सो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, तो अगर हमारा पर्पस, हमारा गोल लाइफ में डिसाइडेड होता है तो हमारे लिए हमको वो एनर्जी मिलती है, हम ड्रिवन रहते हैं कि हमें ये करना ही करना है। अगर हमारे पास गोल है, पर्पस है, यदि सिर्फ परिवार की सेवा करना गोल नहीं है, चीजें अपने आप अपने प्रारब्ध से आपके लिए जो डिसाइडेड है, जो नियमित कोटा है, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप जो भी मेहनत, जो भी काम करें, वो अगला जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपना स्ट्रगल जो है वो भक्ति करने में भी करें। एटलीस्ट हम वो एक नियम तो ले ही सकते हैं ना। तो गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द 14 श्लोका माता जी, राधा माता जी। यस माता जी। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रित्पारितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमा। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं त्रित्पारितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गताश्रमा। Thus, traveling, I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took bath in the river lake and also drank water. By contacting water, I got relief with my exhaustion. ठीक है, ये तो वैसे समझ में आ रहा है, पर फिर भी हम थोड़ा सच करते हैं कि आप शहर पार कर लिया, फिर वन जंगल, बड़े घने जंगल भी आ गए, वन उपवन, घने जंगल, उल्लू, सियार, सर्प, ये सब को क्रॉस करते करते, हाथी, ये सब को क्रॉस करते करते फिर क्या, फिर ये कि परिश्रांत इंद्रिया आत्मा हम, मतलब ये सब परिश्रम करके मेरा जो शरीर था, इंद्रिया और आत्मा, मतलब कि मेरा जो शरीर है ना, हम आत्मा है ना, तो शरीर हमारा, आत्मा ने जिस शरीर में है, वो शरीर और मेरी इंद्रियां दोनों इस परिश्रम से थक गई। त्रिट परितो भू भुक्षित, मतलब भुक्षित मतलब मैं भूखा भी था। अब मेरे शरीर में प्यास और भूख दोनों व्याप्त थी। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, मतलब मैंने स्नान किया और पिया। कहाँ से पिया मैंने? हृदय नद्या, मतलब नदी अगर चल रही होती है तो ऐसे चल रही होती है, फिर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर एक जैसे लगून जैसा बन जाता है। ठीक है, एक छोटा सा एक और पानी का एक बन जाता है, नदी अपनी चलती जाती है। तो ये जो लगून जो बना था, उस लगून से मैंने जल पिया। उपसृष्टो गताश्रमा, उपसृष्ट मतलब जल के स्पर्श से, मतलब मैंने पिया भी, और मैं गता श्रमा मतलब मेरी थकान चली गई। स्पर्श किया, मैंने पिया, और मैंने स्नान भी किया। इससे मेरा, हम, वाटर हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज, हीलिंग एनर्जी। हम जब बहुत थके हुए होते हैं तो शावर लेते हैं तो हमारा थकान मिट जाती है, तो इट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज, और उस वो उन्होंने पिया और उससे करा। अभी तक उनको ना भोजन नहीं मिला है, अगर हम देखें ना तो उनको भोजन अभी तक नहीं मिला है। एक सेकेंड, और दिस इज श्लोका नंबर 14। यहाँ पे तात्पर्य में एक शब्द लिखा है, परिव्राजक। परिव्राजक माता जी, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Mataji, a traveling mendicant can meet the needs of the body, namely thirst and hunger, by the gifts of nature without being a beggar at the doors of the householder. The medicine, therefore, does not go to the house of a householder to beg, but to enlighten him spiritually. ओके माता जी, Uh, ठीक है माता जी। यहाँ हिंदी में एक वर्ड लिखा है परिव्राजक। इसको मैं इसलिए बोली बिकॉज आप लोग भी इसको ध्वनि में, मंगल ध्वनि में पढ़ते हैं। तो परिव्राजक का मतलब होता है कि उच्च कोटि के संत जो होते हैं, जो कि किसी पर निर्भर नहीं होते। अदरवाइज तो क्या होता है कि हम अपना कमाते हैं फिर खाते हैं, ये हम मतलब मधुकरी करते हैं, फिर हम ही मतलब संत लोग जो होते हैं, मधुकरी करते हैं फिर खाते हैं। परंतु परिव्राजक जो होते हैं, वो जो नेचर में जो प्रोवाइडेड है, जो जहां पर जो प्रोवाइड हुआ है नेचर से, उसी से ही अपना काम चला लेते हैं। पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते, जो भी कंद फूल फूल जो लगे हुए हैं, उसको खा पी करके अपना काम चला लेते हैं। तो ये उस लेवल की बात चल रही है, ये उस लेवल के हैं। अब 15 पे आ जाते हैं माता जी। लेट्स कम टू द 15 श्लोका।
Yes, Mataji. This is the last. Okay. तस्मिन् निर्मनुजे रण्य पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मानात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्. तस्मिन् निर्मनुजे रण्य पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मानात्मानम् आत्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्तयम्. After that, under the shadow of banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon super soul situated within, using my intelligence as I learned from the liberated souls. अब थकान मिट गई, उसके बाद फिर क्या किया? थकान मिटना, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि थकान मिटना बहुत जरूरी है। नींद पूरी होना रात में बहुत जरूरी है, तभी जपा ठीक से हो पाता है। नहीं तो जपा में फिर हम नींद पूरी करते हैं। तो इसलिए शरीर दिया है तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको मेंटेन करना है, इसको पोषण करना है, इसको नरिश करना है, इसको फिट रखना है, तभी हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि थकान मिटाई मैंने, और थकान मिटाने के बाद फिर मैंने ध्यान में मैं ध्यान में बैठा। तो तस्मिन निर्मुंजी रनिय, मतलब जो वहां पर कहाँ ध्यान में बैठा कि निर्मनुजे, मतलब कि जहां पर कोई भी मनुष्य नहीं था, ऐसी जगह, वो ऐसी जगह में बैठे। पीपलो पस्ता आश्रिता, पीपल के पेड़ के आश्रय में, मतलब पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे। आत्मना आत्मानम आत्मस्थम, मतलब आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा, आत्मानम मतलब परमात्मा को, अपनी बुद्धि नहीं, ये बुद्धि कहाँ से आ रही है? ये वही जो चार संतों ने चार चतुर्मास में उनको जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान के बल पर, मन से नहीं कि मन ये कर रहा है, मन वो, बुद्धि से, क्योंकि मन के ऊपर क्या होता है? बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर फिर आत्मा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मन से ऊपर है बुद्धि, तो बुद्धि उनकी कैसे फर्निश हुई थी, कैसे नरिश हुई थी? उनके ज्ञान से। तो आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा, आत्मानम मतलब परमात्मा को, आत्मम स्थम मतलब अपने में ही लीन, मतलब हृदय में ही लीन, ऐसे मतलब अंदर की तरफ जो होते हैं ना, हम जब इंटरनल मेडिटेट करते हैं, आंख बन के जब इंटरनल हम परमात्मा, अंदर परमात्मा, उन पर जो मेडिटेट करते हैं, उससे यथाश्रुतम अचिंत्यम मतलब ध्यान करने लगे उस ज्ञान पर, उन श्लोकों पर, उस ज्ञान पे जो कि ऋषियों ने उनको दिया था। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने बैठ करके फिर ये ध्यान करा। तो ऐसे शांत वातावरण में बैठ करके, यदि हमें भी बैठने की आदत पड़ जाए थोड़ी देर के लिए, और बैठ करके हम भक्ति, ये सब कॉज हम चल के फिर के कैसे भी हम माला जप कर सकते हैं, परंतु यदि अगर हमें बैठने की आदत पड़ जाए और बैठ के सुनने की आदत पड़ जाए, तो ये हमारी भक्ति के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है, so that is it. So we will stop here. This is all we do until 15 shloka we have done today. From tomorrow we'll do this. We'll start from 16th shloka. Hare Krishna, thank you so much for your presence and participation and your attentive listening. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Puran ki jai, Vyasdev ki jai, Narad Muni ki jai. Hare Krishna. Thank you. Anything that you want to ask, share, anything? Otherwise, we move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एक चीज़ पूछनी थी। ये जैसे अभी पूरे हमारे सारे घर में सबको ये कफ कोल्ड हो रहा है, तो सब लोग बोलते हैं तुलसी का वो करो, ये करो, पर आपने एक बार शायद बोला था कि तुलसी नहीं कर सकते, तो वही पूछ रहे थे तुलसी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, क्या इसका पूरा प्रोसेस बताइए। ही कंज्यूम नहीं कर सकते ऐसे जला भुना करके, ऐसे उबाल करके। जो तुलसी सिर्फ कृष्ण के लिए है, तुलसी कृष्ण प्रियसी। अब जिसको, जो कृष्ण को प्रिय है, उसको आप उबाल करके आप पियोगे तो ये गलत हो जाता है। दिस इज नॉट राइट। कृष्ण सिर्फ तुलसी सिर्फ कृष्ण के लिए है। तो हम तुलसी जब दल को तोड़ते हैं तो बहुत विनम्रता से तो कृष्ण के लिए तोड़ते हैं, और फिर हम उसको, जो आपने भोग बनाया, हम उसमें अर्पित करते हैं, और उस भोग को फिर कृष्ण ग्रहण करते हैं। बिना तुलसी के कृष्ण ग्रहण नहीं करते। अब वो जो तुलसी होती है उसको हम ऐसे ही सिर्फ अंदर ले लेते हैं, निगल लेते हैं, बस दैट इज इट, है ना, उतना तक करते हैं। उसको उबाल के नहीं ले सकते, उसको औषधि में नहीं ले सकते, उसकी चाय हम नहीं पी सकते, या वो किसी
तुलसी किसी सिरप वगैरह में हो तो वो सिरप भी हम अवॉइड करते हैं। ये हमारा प्रोसीजर आपने पूछा है, इसलिए वो प्रोसीजर होता है। अब इस तरीके से तो लेसन में भी बहुत क्वालिटीज बताई जाती है, पर हम लेसन नहीं लेते। अदर ऑल्टरनेटिव से हम वो जो उसमें जो है जो भी चीज़ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हम दूसरी चीज़ों से ले लेते हैं। इस तरीके से प्रोटीन बोलते हैं, मीट में, चिकन में बहुत प्रोटीन होता है, पर हम नहीं लेते वो, हम दूसरी जगहों से ये प्रोटीन ले लेते हैं। अगर हम अपना बैलेंस डाइट खाएं तो ये हमें प्रोटीन, कार्ब्स, ये हमें सब मिल जाते हैं। ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया जो है वो इतना हाइप पे ले गया सब चीज़ों को कि हम जैसे हम दाल नहीं देख रहे, प्रोटीन देख रहे हैं। हम रोटी में रोटी नहीं, अन्न नहीं देख रहे, हम उसमें कार्ब्स देख रहे हैं, ग्लूटेन देख रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, परंतु हमें ये सब नहीं करना है। वी हैव टू, हमने तुलसी का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के तरीके से यूज नहीं करना है। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिससे हम ठीक हो सकते हैं, है ना। और भी चीजें हम काढ़ा बना के पी सकते हैं। काली मिर्च है, बाकी चीजों का आप काढ़ा बना के पी, अदरक है, काली मिर्च है, सौंठ है, दालचीनी है, इन सबको मिला करके आप काढ़ा बना करके उसको पी लीजिए, शहद डाल करके। अदरक शहद को आप करके ना, उसको गर्म करके आप अदरक का जूस निकाल के उसको गर्म करके उसमें शहद मिला के वो आप ले सकते हैं। काली मिर्च डाल सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, पर तुलसी हम अवॉइड करते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी, पर हम ठंडे पानी के ग्लास में तुलसी दल डाल करके उस पानी को तो पी सकते हैं ना? ये जैसे हम अपने लिए ग्लास में तुलसी दल नहीं डालेंगे, हम कृष्ण को जो ऑफर करें ना वो जी, जल, चरणामृत जैसे बनता है उनका। जल जैसे हमने भोग लगाया, भोग की थाली लगाई, तो उसमें हम एक गिलास में पानी जल भी रखते हैं, उस जल में हम तुलसी दल भी रखते हैं, फिर हम भगवान को ऑफर करते हैं, फिर वो वाला पानी और वो वाला तुलसी हम ले सकते हैं, पर बॉयल वॉयल नहीं करना है, मतलब ये नहीं, बात। बॉयल नहीं, ठंडे पानी। अरे जी, जल बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले और सकते भगवान का भोग करा हुआ पानी ही पी सकते हैं, अपने लिए ग्लास में नहीं बनाना है। हैं। हाँ, वो उसमें जो डला है वो तो ले वो तो लेना ही है, मतलब वो तो लेना ही है, जी, पर अब नहीं ले सकते। ठीक। माता जी, कभी कभी भोग में जल में मतलब तुलसी के पत्ते काफी हो जाते हैं, तो उसको निकाल के हम ऐसे पेड़ में डाल सकते हैं, किसी पेड़ में अगर नहीं कंज्यूम करना हो तो। नहीं करा हो तो डाल सकते हैं, फिर झूठा करके नहीं डाल सकते। वन, और फिर उतना ही डाल, जैसे एक तुलसी का आप उसको सेवरल टुकड़े कर लीजिए ना, और ओके। फिर सो दैट आपको टेंशन होगी कि मैं कैसे लूंगी, कैसे होगा। जस्ट ओके। वेरी मिनिमलिस्टिक, एक या बहुत 6-7 टुकड़े कर लीजिए और इतना छोटे छोटे से डालिए, दैट्स इट, जो कि आपको भी परेशानी ना हो। और भी ठीक है, हरे कृष्णा। और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि दो, ठीक है, दोनों अनार वगैरह अरे, कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि 2 तुलसी के प्लांट्स रख लेते हैं, एक को अपने यूज के लिए, एक को पूजा के लिए। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते आप। ऐसे तो ना कि आपके पास अगर आपके पास 2 सन्स हैं या 2 बच्चे हैं, एक को आपने कुछ के लिए यूज, ऐसे नहीं कर सकते माता जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। सो थैंक यू सो मच। घर पे ऐसे दो, माता हरे कृष्ण माता जी, घर पे ऐसे 2 तुलसी का पूजा कर सकता है ना माता जी? करिए ना, मतलब अब आप ही के लिए, आपके लिए काम बढ़ेगा माता जी। एक को रखिए, उसके एक्चुअली क्या था, मेरा अभी पहले एक तुलसी था और डेली पूजा करते हैं। अभी मेरे लास्ट वीक तो तुलसी पूजा मिला ना, अभी मैंने वो घर का बाहर रखा। ऐसा तो गांव में घर का बाहर ही रखते हैं ना तुलसी। अभी पहले का वो पूजा करती हूँ। अभी मुझे लगता है ये अभी लास्ट टाइम पूजा किया तो उसका अभी पूजा नहीं हो रहा। पहले साथ में था वो, 3-4 तुलसी है मेरे पास। अभी ये बाहर रखा घर का, उधर भी दिया लगाती हूँ, चलेगा ना माता जी? किसी की पूजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप रोज ना आप रखिए, 5, 6, 7, 8 रखिए, आपकी 2-2 दिया लगा सकते हैं, 2 तुलसी। कोई, ठीक है, नो वरीज। ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। क्विकली मूव ऑन टू अंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम विनी माता जी, राधा माता जी, सबको। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकार्य अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुगण की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। गौड़ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna. Thank you for the seva, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of challenges, any kind of differences, recover faster so that we can all serve the Lord of Krishna with complete sincerity and a true heart. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dhanur Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willing, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Please complete your chanting in the early hours of the morning only. क्योंकि एक बार हमारी मॉर्निंग दिन में चैंटिंग हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो पूरा दिन वो फिर लटकती रहती है और दिमाग में बहुत स्ट्रेस भी रहता है कि चैंटिंग करनी है। यदि से हम एक नियम बना लें कि इतने बजे तक हम इतनी कर लें और फिर रात में सारा काम जब हम कर लेते फिर हम थोड़ा सा बैठ के कर सकते हैं चैंटिंग, पर एक नियम बना लीजिए और उस नियम से ही चलिए कि 8 हमें अभी करनी है, फिर हमको बाद में करनी है, आपके जितने भी आपने नियम ले रखा हो, ठीक है, और मैक्सिमम मॉर्निंग में कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सबको माता जी धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे माता जी हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। सबको धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद। आशी माता जी धन्यवाद प्रणाम। प्रवीण माता जी धन्यवाद प्रणाम। हंस माता जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। लेट्स धन्यवाद प्रणाम। राम शशि जी। So I understand. Hare Krishna.